सुप्रभात बच्चों, आपने द्वितीय पाठ संगे शक्ति का पाठ का परिचय पूर्व में पढ़ लिया है। अब हम पाठ की कहानी पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक सुने। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालमली तरु। गोदावरी के किनारे एक विशाल सेमल का पेड़ है। नाना दिग् देशाय आगत्य रात्रो पक्षिणो तत्र निवसन्ति। अनेक दिशा और देशों से आकर रात में पक्षी वहाँ निवास करते हैं। अथ कदाचित् अवसानया रात्रो अस्ताचल चूड़ा अवलंबिनी भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसी लघुपत्नक नामा वायस प्रबुद्ध। इसके बाद कभी रात बीतने पर जब भगवान कुमुदनियों के स्वामी चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए थे, अर्थात अस्त होने को थे, तब लघुपत्नक नाम के कौवे ने जागने पर कृतांतमिव द्वितीयम आयांतम व्याधम अपश्यत, दूसरे यमराज की तरह आते हुए शिकारी को देखा। तम अवलोक्य अचिंत्यत, उसको देखकर वह सोचने लगा। अध प्रात्रेव अनिष्ट दर्शनम जातम, आज सुबह से ही अशुभ दर्शन हुआ है। न जाने किम अनभिमत दर्शयति, न जाने क्या अनिष्ट दिखाएगा। अतः तद अनुसर क्रमेण व्याकुल चलित, अतः उसके पीछे चलने से वह व्याकुल हुआ, चल पड़ा। अथ तेन व्याधेन तंडुलकणानाम विकीर्य जाल विस्तीर्णम, इसके पश्चात उस बधिक अर्थात शिकारी ने तंडुल अर्थात चावल के कण दाने बिखेर कर जाल फैला दिया। स च प्रसन्नो भूत्वा स्थित, उसी समय चित्रग्रीव नाम के कबूतरों के राजा ने परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए उन चावलों को देखा। तस्मिन् काले चित्रग्रीव नामा कपोतराज सपरिवारो व्यति विसर्पन् तान् तण्डुलकान् अवलोक्यमास, उसी समय चित्रग्रीव नाम के कबूतरों के राजा ने परिवार सहित आकाश में उड़ते हुए उन चावलों को देखा। तत् कपोतराज तण्डुलकण लुब्ध तान कपोतान प्रति आह, तब कपोतराज ने चावलों के लोभी कबूतरों से कहा। आह अकथ्यत कुत्रो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानाम संभव, यहाँ निर्जन वन में चावल के कणों की संभावना कहाँ। तन्नी रूप्यता तावत, तो तब तक विचार कीजिए। भद्र मिदम न पश्यामि, इसमें मैं कल्याण नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, हमेशा बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। एतत् द्वच वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम आह अकथ्यत, इस बात को सुनकर कोई कबूतर बड़े घमंड के साथ बोला। ईर्ष्ये घृणी त्वसंतुष्टम क्रोधनो नित्य संकितम, श्लोक है बच्चों। ईर्ष्यै घृणी त्वसंतुष्टम क्रोधनो नित्य संकितः, पर भाग्यो परजीवी च सड़ेते दुख भागिन, अर्थात ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतोषहीन, क्रोधी, सदैव शंका करने वाला और दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये 6 दुख के भागीदार होते हैं, अर्थात ये 6 दुखी रहते हैं। तत्श्रुत्वा कपोतराजस्य शंका च अनादृत्य सर्वे कपोत्रा तत्रोपसुट्ता, इतना सुनकर कपोतराज की आज्ञा की अवहेलना कर सभी कबूतर वहां पर बैठ गए। अनंतर सर्वे जालेन बंधा, और सभी जाल में फंस गए या बंध गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबिता आस्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति,
तब जिसके वचनों से वहाँ उतरे थे सभी उसका तिरस्कार करते हैं। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच। उसका तिरस्कार सुनकर चित्रग्रीव बोला, नाय अस्य दोषम, यह इसका दोष नहीं है। विपत्ते काले विस्मय एवं का पुरुषा लक्षणम, आपत्ति के समय आश्चर्य ही कायर का लक्षण है। तद अत्र धैर्य अवलंब्य प्रतीकाश्च चिंता मात्यम, तो यहाँ धैर्य का सहारा लेकर निवारण का उपाय सोचना चाहिए। इदानीम अप्ययम क्रियताम, अब हमें क्या करना चाहिए। सर्वे एक चितिभूत्य जाल आदाय यो उड़ीताम, सभी को एक मत होकर जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए। इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणा जाल आदायोत्पतिता, ऐसा विचार कर सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। अनंतर शव्यादः सुदूर जाल अपकाहान, इसके बाद सभी कबूतर मिलकर जाल को उड़ते हुए दूर तक ले गए। अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत, शिकारी उनको दूर तक उड़ते हुए भागते हुए देखता रहा। तत्स्तेषु चक्षुविष्ट्याकृतेषु पक्षी व्याधो निवर्त अतः एव उच्यते, वह उन पक्षियों को उड़ते हुए तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल न हो गए और व्याध लौट गया। अतः एव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, अल्प नामानी वस्तूनानाम सहति कार्य साधिता, छोटी छोटी वस्तुओं की एकता कार्य को साधने वाली होती है। त्रणे गुणव अत्वमापन्ने बंध्यते मंद दंतिम, तिनका मूंज जब गुणत्व को प्राप्त हो जाती है अर्थात बट दी जाती है, बल देने पर उसमें मतवाली हाथे भी बांधे जा सकते हैं। श्लोक का हिंदी अनुवाद एक बार पुनः सुने। अल्प नामानी वस्तुनानाम सहति कार्य साधिका, छोटी छोटी वस्तुओं की एकता कार्य को साधने वाली होती है। त्रणे गुणवत्व मापन्ने बंध्यते मंद दंतिनः, तिनका मूंज जब गुणवत्व को प्राप्त हो जाता है अर्थात बट दी जाती है, उस बटे हुए रस्सी में मतवाले हाथी भी बांधे जा सकते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ समझ आया होगा। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे।